कोरोना को लेकर अपडेट है। आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक टीआई के पिता और सास ससुर भी कोरोना संक्रमित पाए गए। पुरानी बस्ती थाने को इसके बाद सील कर दिया। बिहार से थाना प्रभारी के पिता आए। टीआई समेत पूरे स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। टिकरापारा थाने को इसका प्रभार सौंप दिया गया। इस थाने का छत्तीसगढ़ में इसके साथ 2305 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश में 1487 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब 805 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। उधर सरगुजा में कोरोना के 6 नए पॉजिटिव मरीज मिले। सीतापुर और अंबिकापुर ब्लॉक से 3 नए मरीज मिले हैं। तो आज आपको अभी तक का अपडेट बता दें। छत्तीसगढ़ में टीआई के पिता सास ससुर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रायपुर में पुरानी बस्ती थाने को इसके बाद सील कर दिया। बिहार से परिजन आए थे टीआई समेत पूरे स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। टिकरापारा थाने को कामकाज सौंप दिया है। छत्तीसगढ़ में 2305 मरीज अब तक संक्रमित हुए, 1487 ठीक हुए और अभी 805 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। और मध्य प्रदेश के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश में इंदौर में कोरोना के 54 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हो गई। 203 लोगों की अब तक मौत हुई है इंदौर में। भोपाल में देखें तो 37 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें चिराई अस्पताल में आज 26 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। मध्य प्रदेश में 12,208 संक्रमित मरीज पाए गए हैं अब तक कुल मिला के। प्रदेश में 9,215 मरीज ठीक हुए हैं और 2,379 एक्टिव केस हैं, एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। तो मध्य प्रदेश का भी कोरोना अपडेट आपको बता दें। 9,215 मरीज अब तक ठीक हुए हैं कोरोना संक्रमण से। 2,379 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज अभी भी प्रदेश में जारी है। इंदौर भोपाल अभी भी बड़े स्पॉट के तौर पर हैं जहां लगातार मरीज मिल रहे हैं। प्रतिदिन मरीज सामने आ रहे हैं। 12,208 संक्रमित मरीज अब तक कुल मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। 9,215 ठीक हुए हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना से जुड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इंदौर में 54 नए पॉजिटिव मरीज मिले। इंदौर में 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है और इंदौर में कोरोना से 203 लोगों की अब तक कुल मिलाकर मृत्यु हुई है। भोपाल में 37 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। चिराई अस्पताल से आज 26 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनसे कोरोना से जुड़ा अपडेट लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी जुड़े हैं और भोपाल से मेरी सहयोगी आकांक्षा जुड़ी हुई हैं। राजेश, आपके पास पहले आते हैं। क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ की इस वक्त? रायपुर को लेकर चिंता बढ़ रही है। प्रतिदिन जिले से अलग अलग हिस्सों से मरीज मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और खासकर रायपुर में और रायपुर के आसपास जो बढ़ रही है वो चिंता की बात है। स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, नगर निगम, ये तमाम इनके अधिकारी हैं वो लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से इस पर अंकुश करा जाए। आज अगर हम बात करें तो आज रायपुर के बीचों बीच एक थाने के जो टीआई हैं उनके पिता, उनके सास ससुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके पिता बिहार से आए थे और उनके कारण ये संक्रमण फैला है और उसके बाद से पूरे पुलिस विभाग में एक थोड़ी सी खलबली मची हुई है। इसके
पहले भी कई सारे पुलिस वाले जो हैं कोरोना संक्रमित पाए गए थे, मगर अब एक थाना के स्टाफ के जो बहुत करीब के रिश्तेदार हैं उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो इसको लेकर थोड़ा सा खलबली यहाँ पर मची हुई है और इसको देखते हुए पूरा पुरानी बस्ती थाने को सील कर दिया गया है। उसके जितने स्टाफ हैं उन सबको कोरोना की जांच कराने के लिए कहा गया और उनका पूरा कामकाज जो है वो टिकरापारा थाने को सौंप दिया गया है। तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ। अगर हम बात करें दूसरी ओर तो सरगुजा जिले की बात करें तो वहाँ पर आज 6 नए कोरोना पॉजिटिव वहाँ पर मिले गए थे, जिसमें से 3 सीतापुर ब्लॉक में, 3 अंबिकापुर ब्लॉक में मिले हैं। अलग अलग प्रदेशों से लौट कर जो आए थे, क्वारंटाइन हुए थे, उन मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 24 मरीज हो चुकी थी। जो बाहर से आए थे वो 24 मरीज मिल चुके हैं। तो लगातार जिस तरह से पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है वो थोड़ा सा तनाव की वजह बना हुआ है। और यही वजह है कि आज जो है स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन, नगर निगम के तमाम अफसरों ने बैठकर अभी निर्णय लिया है कि राजधानी के सभी जो इलाके हैं वहाँ पर एक सर्वे किया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किन किन लोगों को कोरोना का लक्षण वाली तकलीफ है, किसको सर्दी, खांसी, बुखार या गले में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। इसके अलावा जो लोग जैसे ऑटो ड्राइवर हैं, सब्जी वाले हैं, फल विक्रेता हैं, अस्पताल के क्लिनिक स्टाफ है और ट्रक ड्राइवर हैं, तमाम लोग जो ज़्यादातर लोगों से मिलते हैं उन लोगों को भी शिनाख्त की जाएगी और उन लोगों की रैंडम जांच यहाँ पर की जाएगी। कुल मिलाकर पूरे प्रशासन का ये कुछ कोशिश में लगा हुआ है किसी तरह से जो लगातार संक्रमण फैल रहा है, कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, मरीज ज़्यादा मिलते जा रहे हैं, उनको किस तरह से अंकुश लगाया जाए। जिस तरह से अभनपुर में 3 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं तो ये भी एक चिंता की बात है। तो अब ऐसा कोरोना अब इस स्टेज में पहुँच गया है रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें कि एक आदमी से दूसरे आदमी से तीसरे आदमी तक पहुंच रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में यहां पर पहुंच चुका है। तो उसको किस तरह से रोका जाए। इसके अलावा एक और चीज यहां पर गौर करने वाली, अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो शंका होने पर या संक्रमण होने पर कोरोना की जांच कराते हैं और जांच रिपोर्ट आने के पहले ही वो सार्वजनिक स्थानों पर घूमते फिरते रहते हैं। तो वो भी एक वजह है। तो ऐसे लोगों पर अब पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। निर्देश दे दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमण का कोरोना की टेस्ट करवाता है और उसके बाद उसको 2 दिन या जब तक रिपोर्ट आ रही तब तक उसको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पूरा अमला, स्वास्थ्य विभाग सहित पूरा अमला इस कोशिश में रखा हुआ है कि किसी तरह जो छत्तीसगढ़ में संक्रमितों की संख्या जो बढ़ती जा रही है उसको किस तरह से अंकुश लगाया जाए। और इस सब में लोगों को भी, जो आम लोग हैं उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा वो संक्रमित लोग और ऐसे लोगों के पास मत जाए जहां पर कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। जी पुनीत, चलिए आकांक्षा के पास चलते हैं। भोपाल, आकांक्षा, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की और भोपाल की? बिल्कुल, देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करें तो 12,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो अब तक मिल चुके हैं। वही राजधानी की बात करें तो देखिए आज 37 कोरोना पॉजिटिव मरीज दोबारा नए मिले हैं और इसमें जिन इलाकों में से ये मिले हैं उसमें 3 इलाके वही रिपीट हो रहे हैं जो हमेशा की तरह बीते समय से रिपीट होते आ रहे हैं। शाहजहानाबाद, जहांगीराबाद, ये वो इलाके हैं जहाँ से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। देखिए एक नई बात और खुलकर सामने आई है राजधानी में। देखिए मरने वालों का जो आंकड़ा है वो लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और खुद स्वास्थ्य विभाग ने जो लापरवाही की बात है वो मानी है कि हाँ लापरवाही हो रही थी, सैंपलिंग में लापरवाही की जा रही थी, इसी के साथ ही आंकड़ों में भी लापरवाही की जा रही थी। देखिए जहां जहां सैंपलिंग होनी चाहिए वहां सैंपलिंग नहीं हो रही है, जिसके कारण मरने वालों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी की अगर बात करें तो 89 लोग कोरोना से अब तक राजधानी में अपनी जान गंवा चुके हैं। इन 89 लोगों में से 75% लोग वो हैं जो गैस पीड़ित है, यानी गैस पीड़ित लोग जो है वो कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित है। इसके लिए अप्रैल में जिला प्रशासन ने कहा था कि हम गैस पीड़ित जो लोग हैं, यानी अगर हम भोपाल की बात करें तो लगभग 5 से 5.5 लाख की आबादी है जो गैस पीड़ित है, उनके लिए नए अलग जगह से क्लिनिक बनाए जाएंगे। साथ ही साथ उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनकी जांच की जाएगी और सभी गैस पीड़ितों के घर जाके एक डाटा तैयार किया जाएगा। लेकिन वो बात सिर्फ कागजी रह गई। अब तक किसी भी गैस पीड़ित के घर जाके ना तो जांच की गई है ना ही डाटा तैयार किया गया है। इसके लिए सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये जो काम है वो शुरू किया जाएगा, जिस कारण से हम ये देख रहे हैं कि लगातार गैस पीड़ित जो लोग हैं वो कोरोना के संक्रमण की चपेट में आते जा रहे हैं और उनकी मौत जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। इसी के साथ देखिए
पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ यही हाल पूरे मध्य प्रदेश में भी है कि 521 मौतें मध्य प्रदेश में अब तक हो चुकी हैं और उनमें से ज़्यादातर मौतें वो हुई हैं जो या तो गंभीर रूप से पहले से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे या फिर सैंपलिंग होने में समय लग गया जिस कारण से उनकी मौत हो गई। ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने आए हैं जब जो लोग कोरोना से संक्रमित थे उनकी मौत के बाद पता चला कि ये लोग कोरोना से संक्रमित थे। तो कहीं ना कहीं लापरवाही कोरोना के मामले में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, जिसका जो खामियाजा है हम देख ही रहे हैं कि लगातार जो कोरोना के मरीज है वो बड़ी तेजी से मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों भी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जिस तरह हमारे सहयोगी बता